नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, विश्वास वो दर्पण है, तोड़ो तो पहला जैसा रूप नहीं रहता है और जोड़ो तो पहला जैसा अक्स नहीं रहता। इसलिए विश्वास के साथ कभी खिलवाड़ मत करना साथियों। विश्वास वो पूंजी है जिसे बनाने में वर्षों लग जाते हैं। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, विषय बड़ा सुंदर है आज का, और विषय है 13 साल के बाद 13 साल के बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 1 मई 2024 दोपहर 12:57 पर बृहस्पति देव वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 13 साल बाद एक राशि में बृहस्पति देव 12 या 13 महीना रहते हैं, और वृषभ राशि में 13 साल के बाद वापस आए हैं। 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी होंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति देव 24 मई 2025 तक संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसको लेकर आया। पहले थोड़ा सा हम बृहस्पति को जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं बृहस्पति के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको ये नहीं सुनना है तो 5-7 मिनट फॉरवर्ड करके राशिफल पे आ जाए, लेकिन ये आपके लिए काम की चीज भी है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक कोई शुभ ग्रह है तो बृहस्पति देव है। शास्त्रों में बृहस्पति देव को संयम, शील, धर्म का कारक माना, विवेक का कारक माना है, ज्ञान का कारक माना है। सभी ज्योतिष ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। आकाश तत्व से संबंध है इनका। बृहस्पति देव का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक बृहस्पति देव है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान, प्रतिष्ठा, उच्च पदों की प्राप्ति होगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है साथी। यदि हमारी जन्मकुंडली में बृहस्पति देव बहुत शुभ अवस्था में विराजमान है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ती जाएगी। एक राशि में मैंने बताया कि लगभग 12 और 13 महीना रहते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्य के लिए बृहस्पति को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं बनेंगे। 2 राशियां हैं, धनु और मीन, और धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और मीन राशि जल तत्व राशि है। बृहस्पति देव जल तत्व की राशि कर्क में ऊंच के होते हैं, जब शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव नीच अवस्था में संचरण करे। लाल किताब को मैंने पढ़ा है। बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर और बाहर जो हवा है उसका कारक, यानी जीवन का कारण बृहस्पति को माना है। बृहस्पति अज्ञान से हटाकर मानव को जीवन की पूर्णता की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यदि जातक की जन्मकुंडली में पहले भाव में बृहस्पति है तो वैभव देगा, और वहां अशुभ विराजमान है तो धन भले ही कम दे दे परंतु चमत्कारी गुण अवश्य देगा। बृहस्पति पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो तो और उसका फल शुभ हो जाता है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव में बृहस्पति बड़ा शुभ होता है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव 12वें भाव के कारक भी है। सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव बृहस्पति देव के मित्र है, किंतु शुक्र देव और बुध देव शत्रु भी है। राहु, केतु, शनि देव से इनकी अच्छी मित्रता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। चौथे घर में ऊंच के होते हैं, 10वें घर में नीच के होते हैं। बृहस्पति देव विवेक, ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा के कारक है, एजुकेशन के कारक भी है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं तो सांस संबंधी तकलीफ हो सकती है। बृहस्पति देव 6ठे भाव में तो पिता को सांस की तकलीफ, दमा की शिकायत हो सकती है। 2024 13 साल के बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। कैसा रहेगा? क्या व्यापार शुरू होगा? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठेंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या घर में पैसा आएगा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? क्योंकि ये सारी बातें देवादिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर के हम कहां खड़े, क्या है हमारा लक्ष्य,
क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? मित्रों साथियों, अब राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन फिर याद रखिएगा राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है ये राशिफल। मित्रों साथियों, देवगुरु बृहस्पति का ये जनरल प्रोडक्शन है, राशि अनुसार भी है, नाम अनुसार भी और लगन के आधार पर भी है, लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते हैं कि आपके देवगुरु, आपकी जन्म देवगुरु बृहस्पति कहां विराजमान है, तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 12 की 12 राशियों का कि बृहस्पति देव का वृषभ राशि में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा। मुंडन को लेकर कुछ संकेत है, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। मैदनी ज्योतिष, अभी मैं आप लोगों की चर्चा करूं मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव, उस हिसाब से राशिफल लिखाऊं, लेकिन मुंडन के हिसाब से आऊंगा कि मुंडन के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा चराचर जगत पे। ये वीडियो मेरा बहुत जल्दी आपके गुरुमंत्र विदाती महाराज पर आने वाला है, इसको आप सब में डाल देना। अब मैं चर्चा करूंगा भर चक्र की चौथी राशि, राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं साथियों, और कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव छठे और नवम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव वृषभ राशि में विराजमान है। 11वां भाव आय है, लाभ है, सोशल सर्कल है, आपकी मनोअभिलाषाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपका वर्चस्व है, आपके मित्र हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं। और 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। तीसरा पुरुषार्थ है, पंचम व्यापार भी है, साझेदार भी और पार्टनर भी और जीवन साथी भी है। पंचम और नवम दृष्टि की चर्चा कर रहा हूं। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं और तीसरा भाव पुरुषार्थ है, कम्युनिकेशन है। यह समय बहुत अच्छा और सुफल देने वाला रहेगा। नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि छोटी मोटी यात्राओं से लाभ दिलाएगी, भ्रमण से लाभ दिलाएगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार को लेकर की गई यात्राएं आपके लिए उत्तम रहेगी और कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी समस्याओं का निवारण मिलेगा। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आस्था मजबूत होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अपने अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पदोन्नति का अवसर मिलेगा। बृहस्पति देव का 11वें भाव में बैठना शुभ स्थिति में है। नौकरी में पदोन्नति के उत्तम अवसर मिलेंगे। बॉस, उच्च अधिकारी वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपको नई जिम्मेवारी मिल सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है। आय के साधनों में एक से अधिक वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप नौकरी के साथ साथ कुछ और भी अच्छा काम कर सकते हैं। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। सब राशि वालों के लिए नियमित स्थायी आय के साधन प्राप्त होंगे। मैंने कहा ना कि नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस का भी लाभ मिल सकता है। साझेदारी कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। पंचम भाव पर शुभ दृष्टि उन खिलाड़ियों के लिए अद्भुत है जो खेल के मैदान में कुछ करना चाहते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। वे लोग जो कला के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में है, एंकर है, पत्रकारिता में, मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह का आप काम कर रहे हो, उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। बैंकिंग, अकाउंटिंग, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी उत्तम अवसर का लाभ दे सकता है। पंचम भाव पर दृष्टि बृहस्पति, आपको अनुभव होना चाहिए इस मार्केट का। बस व्यवसाय में जहां लेन देन हो रहा है धन का, हमेशा उस कार्य में बहुत सफलता मिलेगी। इस समय आप अपना कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। पार्टनर संबंधों में सुधार होगा। प्रॉपर्टी संबंधी कानूनी मसलों में सफलता के अच्छे ही होंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। देश विदेश से अच्छे संबंध बने। देश विदेशों से आर्थिक पक्ष की सुविधा का संकेत है। और वे भाई बहन जो बाहर रह रहे हैं और जिन्हें जॉब को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर परेशानी आ रही, उसमें कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रहे हैं कि परिवार के साथ उत्तम समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण समय बहुत ठीक है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। संतान पक्ष की बात कर रहा हूं। संतान को विशेष सफलता, संतान के रुके हुए काम बनेंगे। संतान के एजुकेशन के, कामकाज के क्षेत्र में, शादी विवाह के मसले लेकर बहुत सी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएंगे बृहस्पति देव। पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा।
पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे। छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद और पैसा भी मिलेगा। बड़े भाई बहनों का मनोनुकूल सहयोग और लाभ प्राप्त होगा और बड़े भाई बहनों के सहयोग से कैरियर, कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। आप युवा हैं, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर जो भागदौड़ कर रहे हैं, जो मेहनत करते, जो संघर्ष करें, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। रुके काम बनेंगे आपके, रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध रहेंगे आपको। वे युवा जो मेडिकल के क्षेत्र में है, लॉ के क्षेत्र में है, तकनीकी क्षेत्र में है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, अकाउंट के क्षेत्र में है, उत्तम अवसर, उत्तम लाभ का संकेत है युवाओं के लिए। कम प्रयत्न से अधिक सफलता मिलेगी। आपकी संवाद शैली आपको एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का संकेत दे रही। विद्यार्थियों के लिए विशेष एजुकेशन, पढ़ाई के मामले में अनुकूल समय है। फिर भी कहूंगा कि मेहनत करें, अच्छा नाम होगा। आपके मन के स्कूल, कॉलेज, स्कूल मिलेंगे, समय का लाभ उठाएं। एजुकेशन में कहीं न कहीं से आपको स्कॉलर मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव का संचरण आपके लिए उत्तम है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या मुझे नजर नहीं, छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं हुई, या कोई पुरानी बीमारी उसकी बात नहीं करूं तो ज़्यादा कोई नई बीमारी मुझे नजर नहीं, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। खान पान पर ध्यान दें, प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है, संयम और धैर्य का परिचय दें। बृहस्पति देव वृषभ राशि 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। तो यहाँ कुछ बातें हैं जिसपे ध्यान देंगे। धन मिलेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। ये सब कुछ तो होना ही होना है, लेकिन कानूनी मामलों में विशेष सावधान रहना पड़ेगा। कान के कच्चे नहीं रहे, बिना सोचे समझे कामकाज, कारोबार, नौकरी में किसी की मध्यस्थता नहीं करें, धर्म की डगर पर चले, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। यदि इस समय आपने धन कमाने का शॉर्टकट रास्ता अपनाया या गुप्त स्रोतों से आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ का दिखावा नुकसान देगा। कोर्ट कचहरी के झमेलों से दूर रहे। पारिवारिक सदस्यों के साथ विरोध नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो आपके विरोधी और उच्च अधिकारी को पचेगी नहीं। ऐसी अवस्था में आपके कार्य में टांग अड़ाई हो सकती, थोड़ा सा सावधानी से काम करें। लेन देन के मसलों में थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। निजी संबंधों को लेकर मर्यादाओं का पालन करें, ये बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन उत्तम रहेगा। भगवान शिव का पूजन, हर रोज भगवान शिव पे जल अर्पित करें और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हर रोज श्रद्धानुसार कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। दीपक जलाना भी शुभ रहेगा। किसी भी मंदिर में सफाई में काम आने वाली वस्तुओं का दान देना अच्छा रहेगा। सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों पर वृक्षारोपण का उत्तम लाभ मिलेगा। ये कुछ छोटे छोटे उपाय है, इनको करिएगा। मित्रों, साथियों, ये था कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का वृषभ राशि में 12वें भाव में संचरण। ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी वजह। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।